धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं निखिलेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं यजनेश्वरं भुवनेश्वरं यजनेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं भुवनेश्वरं भवनेश्वरं परमेश्वरं 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 निखिलेश्वरं 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 कमलेश्वरं निखिलेश्वरं कमलेश्वरं कमलेश्वरं Thank you.
प्रार्थना करो कि मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे अपना बना लो, निमित्त ही सही पर मुझे सौभाग्य दे दो। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस गुरु पूर्णिमा पे अपने प्रभु से, अपने गुरु से अपने मन की शांति और ईश्वर की ओर चलने के लिए यही मांगेंगे, संसार नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो सिर्फ सार। इन आंखों से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय स्वरूप के। स्वरूप आज है, स्वरूप सपना, समय विशेष में वो अपना समाप्त हो जाएगा। स्वरूप सपना है, समय विशेष में ही सिर्फ अपना होता है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसी स्वरूप से उस सत्य का सपना देखने लगे, इसी स्वरूप से उस स्व का, उस शिव का, उस आनंद का सपना देखने लगे, तो कभी न समाप्त होगे। ये मत मानो कि तुम वही हो, लेकिन तुम ये तो मानोगे कि तुम उसी से हो। बिना उसके तुम हो ही नहीं सकते। शिव के बिना श्वास नहीं, शिव के बिना स्व नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, शिव के बिना भक्ति नहीं, शिव के बिना भगवान नहीं, शिव के बिना गुरु नहीं, शिव के बिना शिष्य नहीं। सिर्फ एहसास करने की बात है। जैसे जैसे देखते जाओगे वैसे वैसे सूक्ष्म उतरते जाओगे। इस पौधे में देखोगे कि प्रभु मेरा है इसमें। जैसे जैसे भाव बनाते जाओगे तो लगने लगेगा, सच में ऐसा एहसास होने लगेगा कि इसमें वो है। फिर एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हें लगेगा कि इससे बातें भी कर सकते हो। बनारस में एक शिविर थी और वहाँ एक पौधा था। मुझे ऐसा लगता था कि ये पौधा मुझसे बात करता है। फिर मेरे मन में आया कि मैं इस पौधे को उठा के अपने घर ले जाऊंगी, क्योंकि ये मुझसे बातें करता है, जरूर इसमें मेरा प्रभु है। तो वो कहता है कि तुम्हारे घर में भी तो पौधे हैं, उसमें भी तो मैं ही हूं। दृष्टि की बात होती है कि किस दृष्टि से, वैसे अगर दृष्टि नहीं हो तो गुरु में भी ईश्वर नहीं है। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में और सामान्य मानव में तो बात ही छोड़ दो, जिसको आप गुरु बनाते हो उसमें भी नहीं देख पाते हो। और जब तक गुरु में ईश्वर को नहीं देख पाओगे, अपने हृदय में गुरु को वो स्थान नहीं दे पाओगे जो ईश्वर का स्थान है आपके जीवन में, तब तक गुरु आपको संपूर्ण नहीं कर सकेगा। संपूर्ण तब कर सकेगा जब आप अपने हृदय में उसे स्थापित करोगे और अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दोगे। यही भावना करो, यही प्रार्थना करो कि आप पूरी तरह से उसकी तरफ हो जाओ, अपने आप को समर्पित कर दो उसके चरणों में। तब वो कुम्हार की तरह आपका निर्माण कर पाएगा। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर बाहे चोट। दोनों करेगा वो आपके साथ, प्रेम भी करेगा, प्रहार भी करेगा, आपका निर्माण करना है उसे। लेकिन ये सब तब होगा जब आप उसका साथ दोगे, उसकी सानिध्यता जब पाओगे, जब उसके छाए तले अपना जीवन बिताओगे। अभी यहाँ आए हो तब तो ये बातें सुन पा रहे हो। जो आनंद आपको यहाँ मिल रहा है, बांटो उस आनंद को, ध्येय बना लो अपने जीवन का कि इस परम आनंद को मुझे बांटना है। मनुष्य का स्वभाव ये होना चाहिए कि जो मिले उसे बांटो, ज्ञान मिले उसे बांटो, प्रेम मिले उसे बांटो, धन मिले तो बांटो, जो भी है आपके पास सब बांटना चाहिए, क्योंकि आपका कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने आपको दिया है सौभाग्य। मेरे पास उसने अगर ज्ञान दिया है, इस रूप में अगर वो मुझ में उतरा है, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको उसका परिचय कराऊं। ऐसे किसी को कुछ भी अनेकों रूप में मिला है, तो जिस रूप में मिला है, अगर आपको धन के रूप में मिला हुआ है तो आप ऐसे सत्संगों को, ऐसे कार्यक्रम कराइए जिससे आप उसकी ये कार्यक्रम क्यों? क्योंकि आप इस एक सुगंध को फैला रहे हो। ईश्वर को, ईश्वर की बातें ही तो हम कर रहे हैं ना। इन जीवों को आप उस ईश्वर का एहसास करा रहे हो। इसलिए ईश्वर आपको जिस लायक बनाया है, आप उसका निमित्त बनने की एक प्रार्थना करो। प्रभु से हर पल प्रार्थना करो कि मुझे अपनी सेवा में ले लो, मुझे अपना बना लो, निमित्त ही सही पर मुझे सौभाग्य दे दो।
मुझे उम्मीद है कि आप सब इस गुरु पूर्णिमा पे अपने प्रभु से, अपने गुरु से अपने मन की शांति और ईश्वर की ओर चलने के लिए यही मांगेंगे, संसार नहीं मांगेंगे। मांगेंगे तो सिर्फ सार और सिर्फ सार मांगेंगे। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। एक मैं ब्रह्म हूं, साकार प्रतिमूर्ति, जीवंत ज्वलंत साकार प्रतिमा तुम्हारे सामने, उसकी खबर देने के लिए मैंने मूर्त रूप लिया है। तुम निहारो और निहारो, ऐसा निहारो कि तुम अपने आंखों में छवि अंकित कर लो और फिर आंखें बंद करके निहारो, आंखें बंद करके निहारो। इन आंखों से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा सिवाय स्वरूप के। स्वरूप आज है, स्वरूप सपना, समय विशेष में वो अपना समाप्त हो जाएगा। स्वरूप सपना है, समय विशेष में ही सिर्फ अपना होता है, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर इसी स्वरूप से उस सत्य का सपना देखने लगे, इसी स्वरूप से उस स्व का, उस शिव का, उस आनंद का सपना देखने लगे, तो कभी न समाप्त होगे। सपना सपना है, कुछ नहीं होने वाला, सब समाप्त होने वाला है। लेकिन अगर सपना भी सिर्फ सत्य का हो तो साकार हो जाता है। सपना देखना ही है तो सत्य का सपना देखो। प्राण सत्य है। मन की गति अति तीव्र है। मन के माध्यम से भी मन इतना तीव्रता के साथ चलता है कि आज की पूरी दुनिया में, यानी आज के विज्ञान में भी अभी मन से भी तेज गति चलने वाला यान बना नहीं। ट्रेन में बैठकर यात्रा करते हैं, मुंबई से अगर हम इलाहाबाद आते हैं तो 25 घंटे लगते हैं। 25 घंटे मन तब तक इलाहाबाद कितनी बार आकर चला जाता है, हर स्टेशन को झाग लेता, कहीं इलाहाबाद, अरे अभी तो आएगा नहीं। जानते हैं 25-26 घंटे लगेंगे, फिर भी सोचते हैं यार कब पहुंचेंगे। मन देखो, मन पहुंचना चाहता है, मन पहुंचना चाहता है, मन पहुंच ही जाना चाहता है। जो मन पहुंचना नहीं चाहता उस परम में पूरी तरह समाहित नहीं होना चाहता, वो मन समाप्त हो जाता है, वो मन बंधन में आ जाता है। मन बंधन या मन मोक्ष। जो मन मोक्ष नहीं चाहता वो मन माया में। मन मोक्ष चाहे, अगर मन मोक्ष चाहे तो गति हो जाए प्राण में, और अगर मन मोक्ष नहीं चाहेगा तो मन तन मन में, बंधनों में, सगे संबंधियों में, कलह में, तनाव में, चिंता में, परेशानी में, तन मन तक की स्थितियां जो है वो तनावपूर्ण है, चिंतापूर्ण है, परेशानीपूर्ण है। लेकिन अगर मन को गति दे, किसी गुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके मन को गति दे, आंखें बंद कर प्राण में उतर के, तो गुरु ने कहा तन में मैं हूं नहीं, तन साधन है मेरा, मन में हूं नहीं, मन साधन है मेरा। मुझे प्राप्त करने का तन मन को साधन बनाओ और प्राणों में प्रवेश कर जाओ। और जो ही प्राण में उतरोगे तो पहली झलक उसकी मिलेगी। और अभी एक क्रिया करी मैंने, विशेष क्रिया थी, मैं खुद उस क्रिया में संलग्न था कि तुम मेरी ओर बढ़ते, मैंने देखा कि तुम मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे हो, तुम पुकार चित्कार कर रहे हो। प्राणों में जब तुम जैसे जैसे उतरोगे वैसे वैसे रह नहीं पाओगे। वो शिष्य, वही शिष्य गुरु से दूर हो जाता है जो प्राण में नहीं होता। वह शिष्य जो प्राण में होता है वो अपने गुरु से कभी विमुख नहीं होता, चाहे जहां होता है। और प्राण जीवन है, प्राण ही जीवन है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। प्राण महत्वपूर्ण है।
प्राण तत्व है, प्राण सत्य है। प्राण के बिना न तन न मन, प्राण के बिना न तन न मन। उतरो, छोड़ो इसकी माया। देखो तुम नहीं छोड़ोगे, ये तुम्हें एक दिन छोड़ देगा। वो जो परम है वो तो तुम्हें अपना स्वाद देने आया था, तुम में एक खेल करने आया कि चलो मैं खेलूं इसमें, मैं एक हम बहुत श्यामा। आनंदित होने के लिए वो अपने अनेक अनेक रूपों में प्रकट हुआ। वो तुम में समाहित संपूर्णता के साथ, और तुम उसमें नहीं समाहित। वो समाहित तुम में संपूर्णता के साथ आनंदित है, आनंद स्वरूप है। लेकिन तुम चिंतित, परेशान, दुखी, उसी से होकर तुम दुखी हो, उसी से होकर तुम चिंतित हो, उसी से आनंद से होकर तुम परेशान हो वही नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, तुम वही नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि तुम तन को ही जीवन मान लिया। तुम हो वही, तुम नहीं मान सकते क्योंकि तुमने मन को ही जीवन माना। तुम हो वही, नहीं मान सकते। लेकिन ये तो मानोगे कि तुम उसी से हो। ये मत मानो कि तुम वही हो, लेकिन तुम ये तो मानोगे कि तुम उसी से हो। बिना उसके तुम हो ही नहीं सकते। शिव के बिना श्वास नहीं, शिव के बिना स्वर नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं, शिव के बिना भक्ति नहीं, शिव के बिना भगवान नहीं, हा? शिव के बिना गुरु नहीं, शिव के बिना शिष्य नहीं। गुरु शिव है, गुरु शिव है और शिष्य उसका श्वास है। कौन गुरु कौन शिष्य बताओ, जरा अंतर करो। एक दृष्टि दे रहा हूं मैं तुम्हें, अब दया करने की दया तो कर दी मैंने। जब दीक्षा दी थी तो दया से ही दी थी। अगर दया ना होती तो दीक्षा ना मिलती। सकल जगत को दोष में विश्व किन्न करतार, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, समस्त घने बादलों से घिरे तुम। सारे अवगुणों के पूंजीभूत स्वरूप तुम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, पाखंड, छल छंद से भरे तुम। लेकिन तुम आते हो और मैं मुस्कुराता हूं, तुम आते हो मैं पिलाता हूं। ये गहन घने बादल है सर, तुम्हारे मेरे बीच में बादल। चाँद का मुखड़ा छिप गया है। एक मैं चाँद हूं तुम्हारा, एक तुम चाँद हो मेरे, तुम ही तुम्हारे चाँद हो। जब तुम गुरु को देखोगे और चाँद मानकर जीने लगोगे तो तुम्हें अपना चाँद दिखाई देगा। जैसे जैसे गुरु को तुम अपने जीवन में उतारोगे, अपने स्वरूप में उतारोगे, अपने प्राण में उतारोगे, अपनी आत्मा बना लोगे, गुरु को बनाओगे तो आंखें बंद करोगे। वैसे वैसे तुम्हारे ये जो घने बादल है छटने लगेंगे। वो कोई बादल घना नहीं, घना बादल तुम्हारे मेरे बीच में है। तुम मेरे मुखड़े को देख नहीं पा रहे, तुम मुझे देख नहीं पा रहे। देखना जरूरी है, दर्शन जरूरी है। तुम आज आए हो गुरु पूर्णिमा पर दर्शन करने के लिए, दर्शन जरूरी है। मैं कहता हूं दृष्टि जरूरी है, दृष्टि के बिना दर्शन संभव नहीं, और दृष्टि दीक्षा से संभव है। इसलिए तुम सब दीक्षा प्राप्त करना। गुरु पूर्णिमा का अवसर है, तुम सब दीक्षा प्राप्त करना। तुम सब किसी भी प्रकार की दीक्षाओं से आप्लावित होना। जो भी दीक्षा तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी है, तुम्हारा गुरु तुम्हें बताता है, जो भी दीक्षा तुम्हारे लिए जीवन के लिए जरूरी है, तुम खुद भी सुनिश्चित कर सकते हो कि मुझे जीवन में ऐसी उच्च कोटि की दीक्षा चाहिए। ऐसे भाव है गुरुदेव, मैं ऐसा चाहता हूं, संपूर्णता चाहता हूं, स्व चाहता हूं, शिव चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, मस्ती चाहता हूं, खुशी चाहता हूं, एक छलछलाता जीवन चाहता हूं प्रभु। तो क्या है घना बादल हमारे तुम्हारे बीच में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गुरु और शिष्य के बीच में घना बादल की चेहरा छिप गया, चाँद का मुखड़ा छिप गया। ये हावी है, इन्हीं में हम ग्रस्त हैं। प्रत्येक जीव इसमें ग्रस्त है, इसका सदुपयोग नहीं कर पा रहा। ये जीवों के लिए जरूरी था, जीव के लिए ये जरूरी है। लघु ऊर्जा केंद्र है जीवों के लिए। संसार सजाने के लिए, सृष्टि का सृजन करने के लिए जरूरी है। काम की जरूरत है, संतुलित हो। काम की जरूरत है, संयमित हो। बिना काम के जीवन नहीं। लेकिन ये संसार, काम संसार, क्रोध संसार, लोभ संसार,
ये सब संसार है, सार नहीं, इन्हें सार मत मानना। और तुमने इन्हें कोई यानी इनसे जुड़े जो पति हैं उन्हें तुमने सार मान लिया। पति सार है तो हो गया सार खत्म। पत्नी सार बना लिया, मेरी रानी, मर गए तुम। पुत्र कोई मोह में पड़ गए तो मर गए तुम। जब जब भी तुम मोह में पड़ते हो, जब जब भी तुम आसक्ति में पड़ते हो, तब तब तुम मरते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम मरो ना। तुम भी तो चाहते हो कि नहीं मरना है, और नहीं मरना है तो तुम्हें तन मन से पार यात्रा करनी है। नहीं मरना है तो तुम्हें अपने प्राणों में उतरनी है। और संकल्प ले लो आज कि आज मुझे प्राण में उतरना है, आज मुझे आत्म तत्व का दर्शन करना है, मुझ में आत्मज्ञ होना है, मुझे आत्म तत्व को जागृत कर लेना है, मुझे आत्म चेतना से संपृक्त होना है। मुझे ऐसी दीक्षा दो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी साधना दो, ऐसी गरिमा प्रदान कर दो, ऐसी आभा, ऐसी प्रभा, ऐसी प्रज्ञा प्रदान कर दो प्रभु। एक भाव, एक परम भाव शब्दों के माध्यम से। अरे वो है भी जिसकी इतनी मांग है, वो ना होता तो मांग ना होती उसकी। वो है इसलिए वो अपनी मांग करता है। खुद की पुकार खुद ही करते हैं हम। हाँ? वो है इसलिए हम, वो है इसलिए तुम हो। वो ना होता तो ना हम होते ना तुम होते। वो है, और जब तक जो है उसमें तुम नहीं होगे, तुम्हारे जीवन से दुख नहीं जाएगा। वो है, जब तक तुम उसमें नहीं होगे, तुम कमल से परिचित नहीं होगे। वो है जो सदा से सदा रहेगा। अगर तुम्हारी ऊर्जा उसमें प्रतिष्ठित, तुम उसमें नहीं हुए, तो तुम कलह में रहोगे, चिंता में रहोगे, परेशानी में। कितना भी कहो प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो, परिवार को प्रेम से रहना चाहिए। अरे तुम ही अपने प्रेम में नहीं हो, अपने प्रभु में नहीं हो, तो परिवार कैसे प्रेम में रहेगा? बुद्धिजीवी पूछते हैं कि क्या वो है, क्या प्रमाण है? वो है, क्या प्रमाण है? इनसे भी किसी ने पूछा था कि क्या आपके गुरुजी ईश्वर दर्शन किए? ये बहुत बड़ा स्थूल प्रश्न है और गुरु के लिए कलंक भी। ये नासमझ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं। गुरु, एक तो गुरु कहते हैं, दूसरे कहते हैं ईश्वर देखा है। और मुझसे पूछो, मैं कहता हूं कि गुरु ही ईश्वर है। बात खत्म कर दो ना। पहले तो बात खत्म करोगे, तुम बातों में ही तो रहते हो। बात खत्म करोगे तब न बात बनेगी, और तुम्हारी बात ही खत्म नहीं होती। और मैं कल से ही कह रहा हूं, बात खत्म करो। ईश्वर होता है, आपके गुरु जी ने ईश्वर देखा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर साहब ने कहा है, अति सूक्ष्म बात कही है। अर्थ तुम सब जानते हो, लेकिन मैं कुछ थोड़ा हट के अर्थ करना चाहता हूं। गुरु और गोविंद उस एक का नाम है। वो एक संकेत करना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बन गई है कि ये गुरु है, ये गोविंद है, खड़ा है, किसका पैर छूऊं? अब द्वैत, असमंजस की स्थिति है। द्वैत आया कि किसका पैर छूऊं, किसका पैर पकड़ूं, झूमूं किसमें, मैं समाहित किसमें हो जाऊं? तो कबीर साहब कहते हैं कि गोविंद ने कहा, अरे अरे पकड़ ले, गुरु का पैर पकड़ ले, कल्याण हो जाएगा। और मैं कहता हूं कि पैर सिर्फ गुरु के पास ही होता है, गोविंद के पास पैर ही नहीं है। किसी भी ग्रंथ में निकाल कर दिखा दो
वैसे तो मैं घर परिवार और संसार छोड़ने वाला हूं नहीं, लेकिन अगर तुम दिखा दोगे और लिखा होगा कि गोविंद को पैर होता है तो मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा। वैसे मैं इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता, मैं छोड़ ही चुका हूं, लेकिन तुम्हारे लिए ये कह रहा हूं, चैलेंज है, किसी भी सदग्रंथों में बता दो कि गोविंद के पास पैर हो। जब पैर ही नहीं तो छुओगे कहां? अगर उस गोविंद को भी छूना है तो तुम्हें गुरु को ही छूना पड़ेगा। ये मेरा अनुभव है, और मैंने जब से गुरु को छुआ है, छूते चला गया, जैसे जैसे छूते गया वैसे वैसे गोविंद के पास पहुंचते गया। तत्वचिंतक पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हों, आत्मनिर्भर हों। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित और अनाथ बच्चों को संस्कृति संस्कार से पूर्ण शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण समुज्ज्वल विकास किया जाएगा। हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, तो आइए हम सभी पूज्य श्री गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने। साथ ही गौ सेवा हेतु गौ आश्रम, अनाथ बच्चों हेतु अनाथाश्रम, असहाय बुजुर्गों हेतु वृद्धाश्रम और निर्माणाधीन ध्यान योग सिद्धाश्रम एवं संस्थान के अन्य विभिन्न प्रकल्पों में आप श्री भी अपना सेवा सहयोग प्रदान कर संस्थान का सदस्य बन मानवता को धन्य करें। संस्थापक सदस्य 9 लाख या अधिक, सह संस्थापक सदस्य 6 लाख या अधिक, संरक्षक सदस्य 3 लाख या अधिक, आजीवन सदस्य 2 लाख या अधिक, सम्मानित सदस्य 1 लाख या अधिक, विशिष्ट सदस्य 51,000, सामान्य सदस्य 21,000। सहयोग के लिए आप श्री संस्थान के बैंक अकाउंट में सहयोग राशि जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान, अकाउंट नंबर 014320110002228, IFSC BKID 0000143, ब्रांच बदलापुर ईस्ट, थाने महाराष्ट्र 421503। आप श्री का अनुदान आयकर धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त हो।